प्रीवियस वीडियो में हमने डिसएडवांटेज ऑफ 3 लेवल सिस्टम देखा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक तरीके से कि 4 लेवल सिस्टम का क्या एडवांटेज होता है एंड रेट इक्वेशंस फॉर अ 4 लेवल सिस्टम। सो ठीक है, ये हो गया है रेट इक्वेशंस फॉर अ 4 लेवल सिस्टम। 4 लेवल सिस्टम अब बना भी लेते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। अब मान लेते हैं इन सब की एनर्जीज क्या हैं। E4, E3, E2 एंड E1। पॉपुलेशंस हैं इनकी N4, N3, N2 एंड N1। अब प्रीवियसली जैसे हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स यूज़ करके निकालते थे रेट इक्वेशंस, क्योंकि 4 लेवल सिस्टम में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम कुछ नए टर्म्स डिफाइन करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, पंप करेंगे, इस पंपिंग की वजह से एब्जॉर्प्शन होगा लेवल 1 से लेवल 4 की तरफ, एंड लगभग एमिशन होगा, और ये भी हम WP से डिनोट करते हैं, वेर WP क्या है, पंपिंग पावर। फिर उसके बाद ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा, फास्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे आएगा रेडिएटिव ट्रांजिशंस, और यहीं पर लेज़र एक्शन अकर करता है, तो हम यहाँ पे WL एब्जॉर्प्शन और WL एमिशन भी दिखाते हैं। और फिर ये था हमारा T क्या 4 से 3, तो T43, और ये क्या है T2 से 1, तो T21, और ये भी होगा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, और ये भी फास्ट होगा। ये हमारा एक तरीके से डायग्राम है इसके लिए। अब ये WL क्या है, WL इज लेज़र पावर। ठीक है, अब इसी को समझते हैं। इसमें क्या पहले क्या होता था कि एक एवलांच की तरह सारे जो मेटास्टेबल स्टेट होता था, वहाँ से वहाँ एटम गिर जाते थे एंड कंडीशन फ्लॉप कर जाती थी। वेरास अब यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे लेजिंग एक्शन होगा। अगर सब स्पीड से सारे जो एटम इधर हैं वो यहाँ नीचे आ जाएं, तो वो वापस नीचे यहाँ ट्रांजिशन करके वापस से लेजिंग एक्शन को बरकरार कर सकते हैं। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग a 4-level system we can get sustained
सस्टेन्ड लेजिंग, LASING, लेजिंग एक्शन। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट यहाँ तक। अब रेट इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे इस डायग्राम पे ध्यान देते हैं। इस डायग्राम में जैसे है, सबसे पहले एक WP ऊपर जा रहा है, WP नीचे जा रहा है, ये ऐसे ही हम याद कर लेंगे। ये T32 होगा, T43, T32, T21, और ये जो बीच वाली लेयर है इसमें WL ऊपर एंड नीचे हम दिखा देंगे। ये कंपैरेटिवली ईजियर है, जो हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स यूज़ करके दो दो एमिशन दिखाते थे, कहाँ रेडिएटिव कहाँ नॉन रेडिएटिव। तो सिंपल करने के लिए हम इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जहाँ पे WP है हमारी पंपिंग पावर एंड WL है हमारी लेज़र पावर। ठीक है, ये भी लिख देंगे कि कंसिडर 4 level system having energies क्या, E1, E2, E3 and E4, and population of atoms क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, N1, N2, N3 and N4 as shown in the figure। ठीक है, नाउ रेट इक्वेशंस। रेट इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे। 4th लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, या फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। अभी dN1/dt, dN1/dt है, देखिए ये WP_N1 कम हो रहा है, WP_N4 आ रहा है, T23N2 आ रहा है इसके पास। तो ये सब लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। WP_N3 आया है, N4 आया है, WP_N1 गया है, फर्स्ट लेवल से वापस ऊपर गया WP_N1, एंड प्लस में आया है सेकेंड लेवल से, क्या आया है, T क्या, T21 N2। अच्छा, अब बिकॉज हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी डेंसिटी या रो नहीं आएगा, बिकॉज हमने डायरेक्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस के लिए T यूज़ किया है, पंपिंग पावर और लेज़र पावर के लिए WL यूज़ किया है। तो ये कंपैरेटिवली इजी हो गया है लिखना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। dN2/dt हम करेंगे, तो dN2 के लिए देखिए, ये WLN3 आ रहा है, WLN2 लीव कर रहा है, और T32N3 बढ़ा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एंड ये जा रहा है T21N2। तो स्टार्ट करेंगे WLN3 से, WLN3 आ रहा है, माइनस WLN2 जा रहा है, प्लस T32N3 आ रहा है, एंड माइनस, क्या माइनस हो रहा है, T21 एंड N2। इसमें एक एरर कैसे नहीं होगा ये बात जान लीजिए कि अगर ये dN1 है तो सारे जो N1 के टर्म्स हैं वो नेगेटिव में आएंगे, ये N2 है तो सारे N2 के टर्म्स जो हैं नेगेटिव में आएंगे।
नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आप dn3 लिखेंगे तो dn3 के सारे टर्म्स जो हैं वो n3 के जितने टर्म्स हैं वो नेगेटिव में आएंगे। अब ये देखते हैं तो WL n2, ये 3 है ना तो WL n2 ऊपर जा रहा है, WL n3 यहाँ से हट रहा है, जा रहा है, T3 to n3 भी हट रहा है और T43 n4 इसमें ऐड हो रहा है, बढ़ा रहा है पॉपुलेशन। तो WL n2 माइनस WL n3 प्लस T43 n4 माइनस T23 n3। देख सकते हैं कि कैसे दोनों ने n3 के टर्म्स वापस नेगेटिव में आए। एंड n4 के लिए लिखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर चीज़ होगी। n4 के लिए लिखेंगे तो वापस से वही चीज़ होगी कि n4 के लिए क्या आ रहा है, पहली चीज़ हो रही है कि WPN1 आ रहा है, WPN4 जा रहा है एंड नेगेटिव में अगेन आएगा 243n4। n4 की दोनों टर्म्स नेगेटिव में आई हैं, 3 4 4 और 3 टर्म्स आई हैं, 3 4 4 और 3, और ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको पता होगा कि फॉर स्टेडी स्टेट dn1 by dt is equal to dn2 by dt is equal to dn3 by dt which is equal to dn4 by dt which is equal to 0। अब यहाँ से हम उठाएंगे आगे, तो हमारी 4 इक्वेशंस आ गई थी। अब हमें इन्हीं के आगे काम करना था। सो यूजिंग इक्वेशन 2 हमने लिखा था ना dn1 by dt is equal to dn2 by dt which is equal to dn3 by dt which is equal to dn4 by dt। ठीक है, ये बराबर हमको 0 मिला था इन स्टेडी कंडीशन। तो ऐसे ही हम जो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी वो दोबारा लिखेंगे dn2 by dt। dn2 by dt क्या है, dn2 by dt इज इक्वल टू WL n3 माइनस WL n2 प्लस T32 n3 माइनस T21 एंड n2। नाउ dn2 by dt 0 कर देंगे और फिर से लिखेंगे इसी टर्म्स को। अब n3 और n2 की टर्म्स को समेट लेंगे तो n3 इधर पॉजिटिव है और n2 को उधर भेज देंगे नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। तो हमारा n2 जो है वो हो जाएगा n3 हो जाएगा WL, तो WL प्लस T32 n3 इज इक्वल टू WL प्लस T21 n2। सीधा n3 बाय n2 करेंगे, n3 बाय n2 सीधा n3 बाय n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n3 बाय n2 करेंगे तो ये जो है ऐसा ही रहेगा WL प्लस T21 अपॉन WL प्लस T32। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे कि n3 बाय n2 -1 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू
WL प्लस T21 माइनस WL प्लस T32 माइनस T32 अपॉन WL प्लस T32। क्या किया था, WL प्लस T21 -1 कर दिया, एंड -1 जब हम करेंगे तो ये टर्म्स नेगेटिव में आ जाएंगी, WL का WL कट जाएगा एंड ये हो जाएगा N3 माइनस N2 बाय N2 इज इक्वल टू T21 माइनस T32 बाय WL प्लस T32। एंड यही हमें नेसेसरी कंडीशन दे देगा। अब क्योंकि ये टर्म है, हम जानते हैं कि लेजिंग एक्शन अकर करने के लिए क्या N3 शुड बी ग्रेटर देन N2। अब आप देखेंगे N2 इज़ ग्रेटर देन N1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ जो लेज़र प्रोड्यूस हो रही है लेजिंग एक्शन के थ्रू, वो लेज़र प्रोड्यूस हो रही है थर्ड एंड सेकंड लेयर के लिए, जो N3 और N2 वाले लेवल्स हैं। इसलिए N3 शुड बी ग्रेटर देन N2, एंड जब N3 की पॉपुलेशन बढ़ी होगी N2 से, तब पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर करेगा और इन ट्रांजिशंस की वजह से लेज़र प्रोड्यूस होगा या लेजिंग एक्शन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है N3 इज़ ग्रेटर देन N2 फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। एंड ये भी बात आपको पता होगी कि N3 माइनस N2, अगर N3 इज़ ग्रेटर देन N2 तो N3 माइनस N2 शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी। तो N3 माइनस N2 बाई N2 इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, है ना। पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो हो नहीं जाएगा। नेगेटिव वुड मीन कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की कभी कंडीशन अक्कर ही नहीं करी, N2 इज़ ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। N3 इज़ ग्रेटर देन N2 मीन्स N3 माइनस N2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड भी N2 से कर देंगे तो वैल्यू कम होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। तो ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड ये ग्रेटर देन 0 तभी होगी जब T21 इज़ ग्रेटर देन माइनस T32। देयरफॉर T21 शुड बी ग्रेटर देन T32, एंड ये जो कंडीशन है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजिंग एक्शन। तभी लेजिंग एक्शन होगा कब? T21 अगर ग्रेटर दैन T32 होगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजिंग एक्शन इन 4 लेवल सिस्टम। तो ये था फॉर अ 4 लेवल सिस्टम, रेट इक्वेशंस फॉर अ 4 लेवल सिस्टम, जहाँ पे हमने यहाँ पे ये 4 रेट इक्वेशंस लिखी हैं, एंड यहाँ पे हमने नेसेसरी कंडीशन लिखी है फॉर लेजिंग एक्शन। सो दिस इज इट।